मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव पालड़ी पनिहारा में और हमारे साथ तस्वीरें देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और महेंद्रगढ़ से विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव का जोरदार स्वागत पालड़ी पनिहारा में किया गया। आम आदमी पार्टी के झंडों से सजे ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों का ये काफिला अपने आप में कुछ और ही बयां कर रहा है। 45 साल से हमने बार बार पार्टियों को मौका दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं किया। महेंद्रगढ़ पिछड़ता चला गया, आज सबसे पिछड़े इलाकों में शामिल है। देखो, 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने हर एक व्यक्ति का शोषण किया है, हर एक व्यक्ति का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी पूरी ताकत लगाकर बहुमत तक नहीं पहुंच सकती। कांग्रेस पार्टी जातिवाद से घिरी हुई है, परिवारवाद से घिरी हुई है, आपसी फूट से घिरी हुई है, भ्रष्टाचार के मुकदमों का सामना कर रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुमत तक चाहकर भी कभी भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन कांग्रेस के लोग आप पर उल्टा इल्जाम लगाते, वो कहते हैं कि इस संघर्ष के समय में आम आदमी पार्टी को हमारा साथ देना चाहिए था, मिलकर सरकार बनाते और बीजेपी के पैर उखाड़ देते। लेकिन आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के राह पर काम कर रही है, बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। देखिए, पिता पुत्र के अहंकार ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ा। आज मैं समझता हूं पार्टी के अगर सबसे बड़े दुश्मन है तो ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले हुड्डा परिवार, जो पिता पुत्र की राजनीति को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी कांग्रेस को भी खत्म कर रहे हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी सबक सिखाएगी, कांग्रेस के भी अहंकार को तोड़ेगी और सरकार किसकी बननी है ये तय करेगी। आम आदमी पार्टी के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा। और भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो उनके कार्यकर्ताओं में माहौल है, उससे ये माहौल तो तय है कि कंवर सिंह यादव जी तुमसे बैर नहीं और भारतीय जनता पार्टी तेरी खैर नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में महेंद्रगढ़ सीट पर किसी तरह से टक्कर में नहीं है। डॉक्टर साहब, ईडी की दोबारा कार्रवाई हुई, आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआत में जब ईडी की रेड पड़ी थी उस वक्त हमें ये लगता था कि ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन राव दान सिंह जी जिस तरह चुप्पी साधकर 1 महीने तक जनता के बीच से गायब रहे, मीडिया के बीच से गायब रहे, किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो ये संशय जरूर बना कि दाल में कुछ काला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव पालड़ी पनिहारा में और हमारे साथ तस्वीरें देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और महेंद्रगढ़ से विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव का जोरदार स्वागत पालड़ी पनिहारा में किया गया। तस्वीर हम देख सकते हैं, फूल मालाएं पहनाकर और ट्रैक्टर पर बैठाकर पूरे गाजे बाजे के साथ और काफिले के साथ गांव तक लेकर जाया जा रहा है। यानी कि पालड़ी पनिहारा गांव के अंदर जबरदस्त मान सम्मान, डॉक्टर मनीष यादव के प्रति प्रेम और अपनापन लोगों का देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के झंडों से सजे ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों का ये काफिला अपने आप में कुछ और ही बयां कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी हरियाणा प्रदेश आम आदमी पार्टी और पहली बार ही महेंद्रगढ़ से चुनाव में उतरे आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी होने के साथ साथ चुनाव की भी बड़ी जिम्मेवारी महेंद्रगढ़ से इनके कंधों पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं हल्के के हर गांव में जा रहे हैं और हर गांव में ही जनता का ऐसा ही जोश खरोश डॉक्टर मनीष यादव के प्रति देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, ट्रैक्टरों का लंबा चौड़ा काफिला आम आदमी पार्टी के पीले और नीले रंग के झंडों से, झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है उससे सजे और लहराते हुए झंडे आपको कहीं ना कहीं मन ही मन खुशी जरूर देंगे। और क्योंकि डॉक्टर मनीष यादव अक्सर बोलते हैं कि जनता को हरियाणा प्रदेश में एक तीसरा विकल्प मिल चुका है, यानी कि जो लोग बीजेपी और कांग्रेस से थक गए, अब उनको जो है आम आदमी पार्टी के रूप में हरियाणा में विकल्प मिल चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इनको भी जो है जोरदार तरीके से जोश खरोश के साथ लोग मान सम्मान देते हुए, प्यार देते हुए गांव तक लेकर जा रहे हैं। गांव की चौपाल में चलते हैं, मनीष यादव क्या कुछ कहते हैं वो आपको सुनाते हैं और साथ ही गांव के लोगों से भी बातचीत करवाएंगे कि उनका मनीष यादव के प्रति क्या कहना है। और तस्वीरें देख सकते हैं, काफिला जो है लगातार चलता जा रहा है। डॉक्टर मनीष यादव से मिलवाएंगे, उनके कार्यक्रम की झलकियां दिखाएंगे और साथ ही ये दिखाएंगे कि वास्तविकता में आम आदमी पार्टी धरातल पर कितनी मजबूत है, आम आदमी पार्टी को लोग जो है कितना पसंद कर रहे हैं और कितना समर्थन मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो तस्वीरें में
देख सकते हैं डॉक्टर मनीष यादव पालड़ी पनिहारा गांव में पहुंच चुके हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र और पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर। आम आदमी पार्टी जो कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं जनता का अच्छा खासा प्रेम डॉक्टर मनीष यादव के प्रति देखने को मिला। जहां भी जाते हैं वहां अच्छा खासा प्रेम देखने को मिलता है। क्यों जी, क्या कहेंगे? भाई अच्छा इंसान है, अपने हिसाब से अच्छी मेहनत कर रहा है। तो डॉक्टर मनीष यादव हमारे साथ खास बातचीत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपके गांव में आपके कार्यक्रम मौजूद हुए, जो जनता का प्यार मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सारी की सारी महेंद्रगढ़ की जनता इस वक्त बदलाव के लिए मजबूती से इस चुनाव को एक उत्सव की तरह, एक त्यौहार की तरह मना रही है। 45 साल से हमने बार बार पार्टियों को मौका दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं किया। महेंद्रगढ़ पिछड़ता चला गया, आज सबसे पिछड़े इलाकों में शामिल है। तो आज जनता ये मन बना चुकी है कि काम की राजनीति करने वाली पार्टी, हर वादे को गारंटी के रूप में पूरा करने वाली पार्टी का साथ देंगे। एक एक व्यक्ति, मैं समझता हूँ, इस समय ये बात करता है कि झाड़ू का बटन दबाकर दिल्ली और पंजाब में जैसे बिना नेताओं के चक्कर काटे सारी सुविधाएं हर घर तक पहुँचती हैं। इस बार हम महेंद्रगढ़ में भी, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का राज लाएंगे, आम आदमी का राज लाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, आपकी पार्टी हरियाणा प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएंगे, सरकार बना पाएंगे, आप विजयी हासिल कर पाएंगे, या फिर अभी असमंजस की स्थिति, या फिर श्योर आपको लगता है कि महेंद्रगढ़ की जनता वास्तव में बदलाव करेगी? देखो, 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने हर एक व्यक्ति का शोषण किया, हर एक व्यक्ति का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी पूरी ताकत लगाकर बहुमत तक नहीं पहुंच सकती। कांग्रेस पार्टी जातिवाद से घिरी हुई है, परिवारवाद से घिरी हुई है, आपसी फूट से घिरी हुई है, भ्रष्टाचार के मुकदमों का सामना कर रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुमत तक चाहकर भी कभी भी नहीं पहुंच सकती। ऐसे में आम आदमी पार्टी मजबूती से हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही है और इस समय तीसरी उभरती हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी ये तय करेगी कि आने वाली सरकार हरियाणा में किसकी बनेगी। जो आम आदमी के लिए काम करेगा, गारंटी के रूप में काम करेगा, अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटियों को लागू करेगा, जनता से पूछकर उस पार्टी का समर्थन करके सरकार बनाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने कांग्रेस का नाम लिया, आप कहते हो कि वो आपसी फूट में घिरे हुए हैं, जातिवाद परिवारवाद में घिरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग आप पर उल्टा इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि इस संघर्ष के समय में आम आदमी पार्टी को हमारा साथ देना चाहिए था, मिलकर सरकार बनाते और बीजेपी के पैर उखाड़ देते, लेकिन आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के राह पर काम कर रही है, बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। देखिए, पिता पुत्र के अहंकार ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ा। आज मैं समझता हूं पार्टी के अगर सबसे बड़े दुश्मन है तो ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले हुड्डा परिवार, जो पिता पुत्र की राजनीति को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी कांग्रेस को भी खत्म कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि हम लोग गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल को खत्म करने की राह पर चल सकते हैं साथ में, लेकिन वो अपने अहंकार में जिस तरह से उन्होंने गठबंधन को नकारा, उससे अब ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक अहंकारी पार्टी है, परिवारवाद वाली पार्टी है और उसमें परिवारवाद का बोलबाला है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी सबक सिखाएगी, कांग्रेस के भी अहंकार को तोड़ेगी और सरकार किसकी बननी है ये तय करेगी। आम आदमी पार्टी के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा। डॉक्टर साहब, बड़ा एक ज़रूरी सवाल, जो महेंद्रगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, मैं महेंद्रगढ़ के लिए क्या करना चाहता हूं, लेकिन उस मैनिफेस्टो में एक चीज़ गायब देखने को मिली, आईएमटी का कहीं जिक्र ही नहीं है दूर दूर तक। जिस आईएमटी को पिछले 10 साल से एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने महेंद्रगढ़ में बनाया, 2 बार जो है वोट भी प्राप्त किए बीजेपी ने, उस बीजेपी ने अब इस बार अपने मैनिफेस्टो में आईएमटी का कहीं जिक्र नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अब उनका अचानक से आखिरी मोमेंट पे टिकट फाइनल हुआ तो आनन फानन में इस तरह का मैनिफेस्टो तैयार किया होगा जिसमें स्थानीय मुद्दे नज़रअंदाज हो गए होंगे। और भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो उनके कार्यकर्ताओं में माहौल है, उससे ये माहौल तो तय है कि कंवर सिंह यादव जी तुमसे बैर नहीं और भारतीय जनता पार्टी तेरी खैर नहीं। तो महेंद्रगढ़ के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में महेंद्रगढ़ सीट पर किसी तरह से टक्कर में नहीं है। तो क्या मान के चले डॉक्टर मनीष यादव कौन सी पार्टी से, कौन से प्रत्याशी से अपनी टक्कर मानते, किससे मुकाबला मानते? देखिए, एक नेता 4 बार विधायक रह चुके हैं और 5वीं बार मौका मांग रहे हैं। एक तरफ एक पार्टी ऐसी है, डिप्टी सीएम का नारा लग रहा है।
देखिए डिप्टी सीएम क्या, महेंद्रगढ़ ने तो सीएम के लिए भी चुनाव वोट देकर देखा हुआ है, तो महेंद्रगढ़ की जनता ये सब कुछ देख चुकी है। यानी दूध का चला जैसे छाछ को भी फूंक कर कहते हैं कि पीता है, तो वो वाली बात है महेंद्रगढ़ की जनता के लिए। इस बार इनकी बातों में नहीं आएंगे, इनके झांसे में नहीं आएंगे। इस बार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इलाके के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। जो राजनीति के घाक लोग वो कहते हैं कि मनीष यादव तो बच्चा हमारे सामने, पहली बार राजनीति में आए हैं, राजनीति की ABCD पता नहीं, आम व्यक्ति की तरह जाते हैं, लोगों के सामने अपने विचार रखते हैं और चल देते हैं। उनको क्या पता कैसे राजनीति होती है, कैसे राजनीति करते हैं। देखिए मानता हूं कि उनके सामने मैं एक बच्चे की तरह हूं, मेरे लिए वो पिता तुल्य हैं, उनकी उम्र मेरे पिताजी के समान है। लेकिन मैं वो बच्चा नहीं हूं जो आरोपों में घिरा हुआ बच्चा हो। मैं वो बच्चा नहीं हूँ जिसने कभी अपने समाज के लिए कोई गलत काम किया हो। समाज के बीच में रहते हुए मैंने हमेशा कोशिश की है कि सच्चाई और ईमानदारी से जनता के मुद्दों को उठाऊं, सरकार तक जनता की आवाज़ को पहुंचाऊं और संघर्ष करूं। तो संघर्ष करते करते आज इस मुकाम पर है कि आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसने प्रत्याशी के रूप में मुझे महेंद्रगढ़ सीट पर उतारा हुआ है। डॉक्टर साहब ED की दोबारा कार्रवाई हुई, आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे। देखिए शुरुआत में जब ED की रेड पड़ी थी उस वक्त हमें ये लगता था कि ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन राव दान सिंह जी जिस तरह चुप्पी साध कर 1 महीने तक जनता के बीच से गायब रहे, मीडिया के बीच से गायब रहे, किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो ये संशय जरूर बना कि दाल में कुछ काला है। कल की कार्यवाही से ये और साफ होता जा रहा है कि 44 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी अटैच की गई है, यानी कि कुछ था जो अटैच कर दिया गया, प्रॉपर्टी थी तो अटैच कर दी गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ED की छापेमारी होती है, ED का सामना करते हैं, तो हमेशा पहली सेकंड में जिस तरह की कोई कार्रवाई होती है उसी वक्त जनता की अदालत में जाकर उनकी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। जेल जाते वक्त भी जनता के बीच जाते हैं और आते वक्त भी जनता के बीच में आते हैं साजिश का पर्दाफाश करते हुए। लेकिन राव दान सिंह जी ने ना तो कभी ED के बारे में 1 महीने तक कहा था, और आज अगर कुछ निकला है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाकी मामला विचाराधीन है, कोर्ट तय करेगी, जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन जिस तरह से अगर प्रॉपर्टी निकल रही है तो कुछ तो सफाई देनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। पालड़ी पनियारा में मौजूद थे, लोगों के बीच विचार रखे, लोग अब भी जो इधर उधर खड़े अगल बगल, क्या कहेंगे, प्यार मिल रहा है, क्या मान के चलें, महेंद्रगढ़ में बदलाव निश्चित है। पालड़ी पनियारा में एक परिवार की तरह मुझे हमेशा मान सम्मान दिया है, जब भी मैं आया हूँ मेरा मार्गदर्शन किया है, और आज भी जिस तरह से सभा में सभी ने अपना समय निकालकर मान सम्मान दिया है, उससे ये साफ होता है कि अपने बेटे के प्रति, अपने बेटे के संघर्ष के प्रति हर व्यक्ति के दिल में जगह है, और ज़रूर 5 अक्टूबर को नतीजों में ये सामने भी आएगा। सरपंच साहब खड़े, सरपंच साहब क्या कहेंगे आपके बीच में आम आदमी पार्टी के प्रति। आपका और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गांव में पधारे। हम यही कहेंगे सर, डॉक्टर साहब एक युवा उभरते हुए नेता हैं और सभी ग्रामवासियों से अपील भी करी है वोट के लिए, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 5 तारीख को डॉक्टर साहब को बहुत भारी मतों से विजयी बनाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। दूसरे नेताओं के मुकाबले अगर देखें तो डॉक्टर मनीष यादव कितना आपको सही लगते हैं, कैसे इनके विचार लगते हैं, और जब आम आदमी पार्टी का जिक्र आता है, दिल्ली पंजाब का जिक्र साथ में होना लाजमी है, तो उन उधर के कामों को देख के यहाँ पर क्या लगता है। सर यहाँ पे ये लग रहा है, हम अगर आधी रात में भी डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये फ़ोन उठाते हैं, अगर किसी कारण नहीं भी उठा पाए तो तुरंत बैक कॉल करते हैं। जो भी हमारी समस्या होती है उसके लिए तो हमारे साथ खड़े रहते हैं, और हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भी जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी संभव है हम डॉक्टर साहब का साथ दें जी। तो लगता है महेंद्रगढ़ की जनता इस बार बदलाव के मूड में। सर आप देख रहे हैं, तो गाँव में देख रहे हैं, अभी जनसभा महेंद्रगढ़ में हुई थी, हर जगह बदलाव आएगा सर, बदलाव आएगा। जी जी, क्यों जी, क्या कहेंगे, बदलाव लग रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बदलाव लग रहा है। बदलाव लग रहा है जी जी, क्यों अब बदलाव लग। हाँ बदलाव लग रहा है जी, खूब पालड़ी पनियारा इस बदलाव में साथ है। साथ है, क्यों जी, बिल्कुल साथ है जी। बिल्कुल साथ है। कैसे नेता लगते हैं मनीष यादव। बढ़िया नेता है, विचार सुने कैसे लगे विचार बढ़िया लगे। तो आम आदमी पार्टी का काम अपने दिल्ली पंजाब में देखा, क्या लगता है हरियाणा में भी उसी तरीके से काम हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा, तो जनता भरोसा जताएगी इस बार, जताएगी। क्यों जी बाबा। हाँ सही है जी, सही है, बिल्कुल सही है जी, कति 1 नंबर। 1 नंबर। चलो, तो ये पालड़ी पनियारा के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर मनीष यादव से बातचीत करवाई। पालड़ी पनियारा में हम मौजूद थे, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।